वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखने वाले दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग टू द कंक्रीट। बेसिकली दिस यूट्यूब चैनल इज़ डेडिकेटली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंक्रीट को इम्पैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स होता है दोस्तों वो क्या होता है हम लोगों का रॉ मटेरियल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जिस चीज़ को मिला करके कंक्रीट बन रहा है दैट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल। इन रॉ मटेरियल्स में दोस्तों क्या क्या आता है हम लोगों का। रॉ मटेरियल्स के अंदर में स्टोन्स क्रशिंग जो होती है दोस्तों उसके एग्रीगेट्स आते हैं। देन यहाँ पे फाइन एग्रीगेट्स में दोस्तों क्या आते हैं, सैंड, सीमेंट। ये दोस्तों हम लोगों के ये जो पार्टिकल्स होते हैं समटाइम्स दोस्तों यहाँ पे फ्लाई एश दैट आर द स्पेशल रिक्वायरमेंट दैट कंडीशंस वी आर टेकिंग दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं दोस्तों अगर इनकी क्वालिटी जो कि IS 456 के अकॉर्डिंग है तो दोस्तों क्या होगा, हमारा जो कंक्रीट होगा वो मोर स्ट्रेंथेबल होगा। तो मतलब रॉ मटेरियल जो होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसी भी कंक्रीट को। सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास में रॉ मटेरियल्स की कंडीशंस गुड होती हैं तो सेकंड जो इम्पैक्ट देता है वो कौन सा देता है, वो देता है हम लोगों का WC वाटर दोस्तों। यहाँ पे क्या WC का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे है वाटर सीमेंट रेशियो। जो वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसी भी सीमेंट को। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो इम्पैक्ट करता है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जनरली अगर हम लोग के पास कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि वाटर सीमेंट रेशियो को क्या कंसीडर करें तो वेल ग्रेडेड मिक्सिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों 0.45 से लेकर के 0.5 अगर हम लोग यहाँ पे क्या ना वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं तो हम लोगों की जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट 1:2:3 के लिए अगर हम लोग ये वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये जो वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों दिस इज़ फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये अगेन एंड अगेन दोस्तों लेबोरेटरी में ट्रायल किया जाना होता है कि क्या वाटर सीमेंट रेशियो रखने पर हमारी स्ट्रेंथ कितनी कंक्रीट की आ रही है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर दोस्तों यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो में वाटर का कंटेंट इंक्रीज करता है, अगर वाटर का कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ब्लीडिंग का केस इंक्रीज हो। वाटर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कंक्रीट के अंदर में ब्लीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। यानी उसमें क्या होगा, जो उसके सीमेंट्स के पार्टिकल्स होंगे वो बाहर निकलने लगेंगे कोर्स एग्रीगेट से। अगर दोस्तों यहाँ पे वाटर का कंटेंट जो है वो कम है, किसी कारण से कम है, तो कम के केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे वो जो मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ है, मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट वो यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। और इस केस में यहाँ पे सेग्रीगेशन भी स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। थर्ड वन दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, वो है कॉम्पैक्शन। बेसिकली दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन द फीचर्स ऑफ ऑल द शिफ्टिंग रॉ मटेरियल्स मिक्सिंग एंड प्लेसिंग। कॉम्पैक्शन का दोस्तों इम्पैक्ट आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताते हैं। अगर किसी कारण से दोस्तों किसी कंक्रीट में 1% वाइट्स रह जाते हैं, अगर 1% यहाँ पे वाइट्स रह जा रहे हैं किसी भी कारण से किसी कंक्रीट में, कॉम्पैक्शन का मेन पर्पज क्या होता है, उसके बीच से एयर वाइट्स को बाहर निकालना। तो अगर किसी कारण से 1% अगर एयर वाइट्स रह जाते हैं तो यहाँ पे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी दोस्तों, 5% डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोसेस होती है, जो कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर इसको हम एक मोटे यानी बड़े आंकड़े में देखें दोस्तों तो बड़े आंकड़े में क्या होगा दोस्तों, अगर 5 से 10% किसी भी कारण से एयर वाइट्स हैं तो यहाँ पे कंक्रीट 30 से लेकर के 40% तक क्या होगा दोस्तों, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों का ये जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है दोस्तों, कॉम्पैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। थर्ड वन दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ आता है वो आता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट में टेम्परेचर भी है दोस्तों, बिकॉज हम किस टेम्परेचर पे कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं, यानी प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट टेम्परेचर, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट टेम्परेचर। एंड दोस्तों उस टेम्परेचर को क्या करना है, हमको मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ किससे दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ क्यूरिंग प्रोसेस और सम अदर प्रोसेस जिसको हमको उसको मेंटेन करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो अगर हम लोग यहाँ पे वेल टेम्परेचर देखें दोस्तों किसी भी कंक्रीट को प्लेस करने के लिए, तो जो यहाँ पे एज पर स्पेसिफिकेशंस गिवन है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, 22 से लेकर के अगर टेम्परेचर 30 के बीच में है, ये डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों, तो जो कंक्रीट है किसी भी कंडीशन में आप प्लेस कर सकते हैं। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन टेम्परेचर। सो अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे दोस्तों आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको दोस्तों ये टेम्परेचर की जो कंडीशंस है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों थर्ड या फिफ्थ आता है दोस्तों, यहाँ पे वो आता है
क्यूरिंग प्रोसेस, ये हम लोग यहाँ पे एक एक कंटेंट को बात करें दोस्तों। क्यूरिंग प्रोसेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दोस्तों क्या होता है, जब भी किसी भी प्लेस पे हम कंक्रीट अपना प्लेस करते हैं देन इसके जो टॉप का है इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, और इनसाइड द कंक्रीट यानी इनसाइड द कंक्रीट जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस चल रही होती है दोस्तों उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो देयर आर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में एक जो हम लोगों का दोस्तों बॉन्ड बनाना होता है कि दोनों के डिफरेंशियल्स बहुत ज़्यादा ना हो, उस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्यूरिंग को करते हैं। क्यूरिंग मीन्स कंक्रीट के ऊपर में पानी डालना या टेम्परेचर को मेंटेन करना बाय द अदर मेथड्स। यहाँ पे दोस्तों अदर कई मेथड्स हैं, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट्स को डालना कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिफरेंस रहे और जो कंक्रीट का टेम्परेचर डिफरेंट है। तो क्यूरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 6 टॉपिक आता है दोस्तों एज। तो एज का इम्पैक्ट कैसा होता है दोस्तों, जैसा कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में जानते हैं कंक्रीट को जो हम लोग चेक करते हैं दोस्तों कैसे चेक करते हैं, 3 डेज 7 डेज एंड 28 डेज। तो दोस्तों ये जो एज है, ये एज डिफरेंस जो यहाँ पे है, ये जैसे जैसे दोस्तों कंक्रीट का डेज बढ़ता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी अगर उसकी प्रॉपर मिक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रॉपर मिक्सिंग प्लेसिंग एंड यहाँ पे दोस्तों क्या है कॉम्पैक्शन अगर वेल ग्रेडेड हुआ है तो हम लोगों का टाइम के साथ में बढ़ता जाएगा। थर्ड वन दोस्तों यहाँ पे ये जो टाइम के साथ बढ़ेगा ये कैसे बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है अप्रॉक्सीमेटली 30%, देन 60%, देन यहाँ पे दोस्तों 95% के आसपास में ये हम लोगों का डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ इन डेज में पाते हैं। जैसे आपको अगर दोस्तों देखना हो कि किसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का कितना रहेगा तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने डाला हुआ है। जैसे आप 16 MPa कब होगा दोस्तों, यहाँ पे 22, देन यहाँ पे 33 ये कब होगा, ये इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो अदर 3 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं इन वन कॉन्सेप्ट दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मिक्सिंग, ग्रेडिंग सिस्टम एंड वर्कमैनशिप। तो यहाँ पे जो दोस्तों मिक्सिंग है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कॉम्पैक्शंस करना है। कॉम्पैक्शन कैसे करना है दोस्तों, कॉम्पैक्शन करना है वेल ग्रेडेड कंडीशन में। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेल ग्रेडेड का मतलब होता है किसी भी कंक्रीट में जैसे हम लोगों ने अगर रेशियो लेते हैं 1:4:1:4 देन यहाँ पे वेल ग्रेडेड का मतलब होता है जो हम लोगों का एग्रीगेट है वो दोस्तों क्या है हमारा CU एंड CC, ये दो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर दो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड यूनिफॉर्मिटी। तो इन दोनों फैक्टर्स को देख करके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एग्रीगेट के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं वेल ग्रेड करते हैं। वेल ग्रेडेड का मतलब हुआ सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो, किसी एक चीज़ की परसेंटेज ज़्यादा ना हो या किसी एक चीज़ की परसेंटेज कम ना हो। तो यहाँ पे मिक्सिंग का मतलब होता है दोस्तों जो भी कंक्रीट मान लीजिए एग्रीगेट से दोस्तों यहाँ पे वाटर कंटेंट, तो इसकी जो मिक्सिंग होनी है ये वेल मिक्सिंग होनी है जिससे उसके जो सीमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो जो एक फिल्म को जनरेट करते हैं। यहाँ पे एक फिल्म बनती है पार्टिकल्स एंड कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट्स के बीच में, वो यहाँ पे दोस्तों एट्रिजाइंट्स बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से बन सके उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी वेल मिक्सिंग करेंगे। एंड द मोस्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों वो क्या है हमारी, वो है वर्कमैनशिप। अगर वर्कमैनशिप अच्छी नहीं होगी दोस्तों, वर्कमैनशिप अगर अच्छी नहीं होगी तो अभी तक जितने भी प्रोसेस को हम लोग अभी तक यहाँ पे अडॉप्ट करते हुए आ रहे हैं या सारे पे अपना जो क्वालिटी कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं वो अगर वेल वर्कमैनशिप नहीं है किसी भी प्लेस पे जहाँ पे हम कंक्रीट प्लेस कर रहे हैं या उसको शिफ्ट कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कभी भी जो डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ हमको कंक्रीट से चाहिए वो नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट दैट्स कॉल्ड वर्कमैनशिप। तो आपको जो लेबर्स हैं, जो आपके वहाँ पे सुपरविजन्स में इंजीनियर्स या जो भी आपके सब सुपरविजन्स स्टाफ्स हैं, उनकी वर्कमैनशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे अदर टॉपिक्स हैं जो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इफेक्टिव करते हैं, तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अदर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी कंक्रीट को और भी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं या इफेक्टिव करते हैं। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें हमारे इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ में, एंड पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल विशु टेक। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।